जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानियां हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। दूसरी तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति के राह पर चल के देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इस शांति, सत्य और अहिंसा के पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा से संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा जी के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 19 के बीच जो भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूरा सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आजाद कर देंगे, परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शामिल था। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाए गए चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलन की शुरुआती थी और इसमें वो सफल रहे। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता यानी नेशनल लीडर बना दिया। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन वो सदा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावनाओं को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलन ने हमारे देश की आजादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोड्से द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उन्हें मुंह से निकलने अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वो अपने सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी अफसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्ष तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और ना बिगड़ जाए, उसी गांधी को स्वतंत्रता भारत 1 वर्ष भी जीवित नहीं रखा सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़े भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश से कुछ आश्रम को भी स्थापना की। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन प्राप्त हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।